बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से जो ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इसमें से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है, रीजन भी देना है। अब हम देखेंगे पार्ट 1 दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 7। इसमें 3 टर्म है, ये पॉलिनोमियल्स हम चेक करेंगे। इसमें देखिए एक वेरिएबल दिया है x², दूसरा भी x है, यानी कि पूरी इक्वेशन के अंदर हमारा वेरिएबल सिर्फ x है। तो हम इसको कह सकते हैं दिस polynomials in one variable. Question number 2, equation is given y² plus √2। इसमें हम चेक करेंगे, हमारा वेरिएबल है y, तो हम कह सकते हैं दिस इज polynomial in one variable। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस t√2। इसमें हम देखेंगे हमारा वेरिएबल क्या है t, और यहाँ देखेंगे t, लेकिन इसके अंदर इसकी पावर अगर हम देखते हैं, तो इसकी पावर हमारी होल नंबर नहीं है, क्योंकि t अंडर रूट के अंदर है। कंडीशन हमारी होती है कि कोई भी वेरिएबल जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन में होगा उस वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी तक, तो इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y। इसमें देखें हमारा वेरिएबल क्या है y। अब ये अपॉन में है तो इसको हम पहले ऊपर लेके आएंगे, तो इसको चेंज करने के लिए हम कह सकते हैं कि y प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/y। जब भी हमारा डिनोमिनेटर के में कोई भी वेरिएबल होता है उसको जब हम ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर हमारी माइनस में चेंज हो जाती है। तो हमारा जो है क्या आएगा y प्लस 2y की पावर -1। अब -1 जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे हमारे पास वेरिएबल x है, y है, t है, यानी कि हमारे पास यहाँ मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स, hence this is not polynomials in one वेरिएबल। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, इसमें कंप्लीट पार्ट्स आ गए हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट बताना है x² का
जितनी इक्वेशंस दी हुई हैं, जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनका। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए और उसी का कोफिशिएंट बनना है। तो हम देखते हैं पार्ट 1 में एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल ये है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा। जब कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। नाउ पार्ट 2, इसमें हम देखेंगे हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसमें भी हमारा कुछ नहीं लिखा है, तो इसमें हम कोफिशिएंट 1 कंसीडर करेंगे, लेकिन माइनस भी है। तो हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, बट ये माइनस भी है तो नेगेटिव हो जाएगा -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। नाउ पार्ट 3, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमारा एक्स स्क्वायर ये, इसका कोफिशिएंट हमें देखना है, तो इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है π/2। तो सीधा है, जो भी एक्स स्क्वायर के बराबर में कोफिशिएंट होगा वो हम एज इट इज लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। नाउ पार्ट 4, एक्स के बराबर में √2 है, लेकिन हमें क्या देखना है एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो हम देखेंगे इस पूरे इक्वेशन के अंदर हमारा एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है। जब कहीं भी नहीं होगा तो हम उसे 0 की तरह कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल एक्स स्क्वायर जो है यहाँ 0 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 is completed. Now, question number 3. Give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. यानी कि इसमें हमें क्या दिखेगा, बाइनोमियल है एक वर्ड और एक हमारा है मोनोमियल। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए बाइनोमियल मीन्स होता है जिस भी इक्वेशन के अंदर 2 टर्म्स हों, और मोनोमियल मीन्स कि जिसके अंदर 1 टर्म हो। ठीक है, तो अब हम अगर बात करेंगे बाइनोमियल, अब इसकी डिग्री हमें दी हुई 35, तो हम कोई भी इक्वेशन आंख बंद करके लिख सकते हैं, जैसे कि x की पावर 35, लेकिन अभी हम देखेंगे ये टर्म 1 है, तो हमें 2 टर्म लेके आनी है क्योंकि बाइनोमियल है, प्लस 100। ये हमारा हो गया बाइनोमियल, यानी कि 2 टर्म्स, टर्म 1 और टर्म 2। अब सेम हम लेके आएंगे, किसके लिए करेंगे, मोनोमियल के लिए। मोनोमियल की डिग्री दी हुई है 100। अब हम कह सकते हैं कि y की पावर 100, ये मोनोमियल है क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल रखना है पूरी इक्वेशन के अंदर, इसलिए हमारा ये हो गया। हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं मोर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं कि भाई x की पावर 35 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। x की पावर, वेरिएबल हम x की जगह y भी ले सकते हैं, वेरिएबल हम x की जगह z भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। यहाँ पर भी सेम y की पावर 100 ली हमने, वेरिएबल हमने y लिया, हम x भी ले सकते हैं, वेरिएबल हम z भी ले सकते हैं, वेरिएबल हम r भी ले सकते हैं। तो एक 100 ही चाहिए, तो y तो है ही, r की पावर 100 हो सकती है या x की पावर भी 100 हो सकती है, क्योंकि डिग्री इन्होंने मेंशन की हुई है, या z की पावर 100 हो सकती है। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिग्री हमें सेम लिखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ओके, हमारा क्वेश्चन 3 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या करना है, ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी हमें डिग्री लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4,
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मीन्स सिंपल है, कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसकी हाईएस्ट पावर हमें लिखनी है। अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं, इसमें हमारा वेरिएबल x है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन के अंदर हमारी 3 है। तो हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 3। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हम देखेंगे, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा y जिसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, इसमें हम देखेंगे हमारा वेरिएबल t है, t की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री होगी 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ओके। फोर्थ नंबर, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं, यानी कि इसकी डिग्री 0 हो गई, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। हम देखेंगे क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर 2 हो, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर 3 हो, यानी कि हाईएस्ट। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। 2 है तो ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक। मैं आपकी सुविधा के लिए इसमें लिख भी देता हूं। लीनियर मीन्स पावर 1, क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2, क्यूबिक मीन्स पावर 3। तो अब इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि इसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हम लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे पावर हमारी हाईएस्ट क्या है इसकी, y की 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट 4 में हम क्या देखेंगे, 1 + x है, x की पावर 1 है, जब कोई किसी की पावर नहीं दी जाती तो उसकी पावर 1 कंसीडर की जाती है। तो हम कह सकते हैं पार्ट 4 में 1 + x है, x की पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं होती तो उसे 1 माना जाता है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ में 3t, यानी कि t है हमारा वेरिएबल, इसकी पावर कुछ दे नहीं रखी, तो इसको हम पावर 1 कंसीडर करेंगे। तो क्या हो गया ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। पार्ट 6, r हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है हाईएस्ट हमारी 2, तो हम क्या लिख देंगे, इसका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट 7 x की पावर 3, इसका क्या होगा, क्योंकि हमारी
इस इक्वेशन की, इसमें वेरिएबल जो x है इसकी पावर 3 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 2.1 ऑफ चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें कुछ किसी को समझ नहीं आया तो कृपया कमेंट के अंदर डालें, क्या आपके डाउट्स हैं उसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।